नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री में जो है रेखा और कोण से शुरू करते हैं। लाइन एंड एंगल। लाइन और रेखा और कोण से क्वेश्चन जो है वो कम आता है एग्जाम में, मगर इसका यूज ज़्यादा होगा। इसमें थ्योरम भी बहुत कम है। चलिए पहले कुछ बेसिक चीज़ रेखा और कोण में देखते हैं। जैसे एक रेखा खींचा हुआ है, यहाँ पे ये जो होगा कोण का जोड़ ये 180 डिग्री होता है। ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होता है। यहाँ पे ये कोण जो होगा पूरा ये 360 डिग्री का होगा। ये जो कोण इस तरह से डिनोट किया जाता है ये 90 डिग्री का होता है। अब अगर ऐसे है, इसको 3 भाग 4 भाग 5 भाग जितना भाग में बांट दिया गया है, ये x, ये y, ये z, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। अब या इसके 4 पार्ट कर दिया होता, 5 कर देगा, 6 कर देगा, जितना भी कर देगा सबका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरह से अगर ये है, इसमें कोण बना दिए, ये पी क्यू आर ए बी सी डी ई, तो सब का कोण का जोड़ क्या होगा 360 डिग्री। इस सब कोण का जोड़ होगा 360 डिग्री। अगर ये समकोण है, ये समकोण है बना दिए हैं, इसमें अगर कोण बांट दें ये P और ये Q, तो P और Q का जोड़ जो होगा 90 डिग्री होगा। ये बेसिक बात है। जो एक रेखा पर अगर कोण बन रहा है तो ये 180 डिग्री और पूरा अगर बन रहा है 360 और लंबवत है तो ये 90 डिग्री का होगा। अब चलिए इसमें देखिए, अगर ये है, ये बांट दिया गया 2 भाग में x और y, x और y, तो इसको जो है ये x और y का जो जोड़ होगा उसको समपूरक कोण कहते हैं। x और y का जोड़ जो होगा वो समपूरक कोण होता है। समपूरक कोण का मतलब होता है जिस दो कोण का जोड़ 180 डिग्री हो। और अगर ये है लंबवत है और इसके कोण लेते हैं, कोण का नाम P और Q, तो PQ का जोड़ जो होगा वो 90 डिग्री होगा और इसको बोलेंगे पूरक कोण। जिस दो कोण का योग 180 डिग्री होगा वो समपूरक होगा, जिस दो कोण का जोड़ 90 डिग्री होगा वो कोण पूरक कोण होगा। चलिए आगे थ्योरम देखते हैं। थ्योरम इसमें सबसे पहले जो होगा वो होगा शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को जो ये कटा हुआ कोण होता है इस टाइप का, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा तो ये भी y होगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए इसको शीर्षाभिमुख कोण में अगर ये 3-4 पार्ट में भी कटा होगा, अगर ये है P तो ये 2 रेखा से बना है P। अब इधर यही 2 रेखा से बनेगा तो ये भी कोण होगा P। अगर ये लेते हैं Q तो ये 2 रेखा से Q बना है, या रेखा का नाम देते हैं, ये रेखा का नाम देते हैं 1 2 3 रेखा है। अब देखिए 1 और 2 से बना है P, तो इधर भी 1 और 2 से बनेगा P। इधर अगर 2 और 3 से बना है Q, तो इधर भी 2 रेखा ये है, 3 रेखा ये है, तो इधर बनेगा Q। अगर ये R है तो ये भी होगा R। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण का यही है, जो भी जिस रेखा से एक तरफ का कोण और उसी 2 रेखा से दूसरे तरफ का कोण आपस में बराबर होगा, ये
ये x तो ये भी x, ये y तो ये भी y। x बराबर कोण x, y बराबर कोण y। इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए आगे, जब दो रेखा पैरेलल होगा, जब दो रेखा समांतर होगा और उसे तीसरा कोई रेखा काटेगा, जब दो रेखा समांतर होगा और उसे तीसरा रेखा कोई काटेगा, ये दो रेखा समांतर रेखा खींच देते हैं, ये दो रेखा, ये जो चिन्ह है समांतर का है, पैरेलल का है, और कोई एक रेखा काट रहा है। तो दो रेखा समांतर होगा, कोई एक रेखा काट रहा है, तो इसमें जो होगा ये कोण अगर एक नंबर कोण देते हैं तो ये अगर दो होगा तो ये बराबर होगा, कोण एक और कोण दो आपस में बराबर होगा। अब नाम को बदल देते हैं। इसमें यह समझना है, जब दो रेखा समांतर होगा और उसे कोई रेखा काट रहा होगा तो एक तरफ वाला ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। इसको 1 2 3 4 5 यहाँ 6 कर देते, 6 7 8। सीरीज में नहीं लिखे, नहीं तो बहुत लोग को ये समझ में आता, अगर यहाँ देते 5 दिए, यहाँ 6 देते, यहाँ 7 देते, यहाँ 8 देते, तो बहुत लोग ये समझ आता है जिसके बीच में गैपिंग 4 का होगा वो कोण आपस में बराबर होता है, मगर ऐसा होता नहीं है। तो शीर्षाभिमुख कोण में जो है ये ध्यान रखना है, तो एक तरफ वाला ऊपर वाला कोण ऊपर के बराबर होगा और नीचे वाला कोण नीचे के बराबर होगा। जब दो समांतर रेखा होगा, कोई तीसरा रेखा काट रहा है, तो एक तरफ वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर, ऊपर वाला ऊपर के बराबर और नीचे वाला नीचे के बराबर होगा। तो जैसे है कोण 1 बराबर होगा कोण 5 का, और कोण 4 बराबर होगा कोण 6 का, 4 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, ये कोण बराबर होगा। इसी को बोलते हैं संगत कोण, इसको संगत कोण कहते हैं। ये जो कोण है ये संगत कोण है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एंगल, संगत कोण। आगे चलिए, इसमें जो है अब एकांतर कोण भी होता है। एकांतर कोण कैसे होगा? कोण 4 बराबर होगा कोण 8 का। कैसे होगा पहले वो समझ लीजिए। कोण पहले ये समझना है, जो कोण 4 और 8 आपस में बराबर कैसे हो रहा है, तो कोण 2 और कोण 4 बराबर है। कोण 2 बराबर कोण 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये कैसे लिख सकते हैं? शीर्षाभिमुख कोण से। कोण 2 बराबर कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण से कोण 2 बराबर कोण 4 लिख दिए। और ये जो है तो 2 के जगह पे 8 लिख सकते हैं, क्यों? कोण 2 बराबर कोण 8 ऊपर में सॉल्व किए हैं, कोण 2 बराबर कोण 8 है संगत कोण के तहत, तो 2 के जगह पे 8 लिख सकते हैं, कोण 8 बराबर कोण 4। तो इसी तरह से कोण 8 और कोण 4 आपस में बराबर होगा, कोण 8 बराबर कोण 4 और कोण 3 बराबर कोण 5। माने ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा। इसको जो बोलते हैं ये एकांतर कोण होता है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल।
एकांतर कोण अल्टरनेट एकांतर कोण, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण है। तो ये हो गया संगत कोण, ये हो गया एकांतर कोण। अब जो यूज होगा क्वेश्चन में वो होगा कोण 4 और 5 का जोड़ होगा 180 डिग्री। ये क्वेश्चन में यूज होगा, थ्योरम यही था संगत कोण और एकांतर कोण, मगर क्वेश्चन में यूज होगा कोण 4 और कोण 5 का जोड़ होगा 180 डिग्री। क्योंकि देखिए कोण 1 और 4 का जोड़ तो होगा 180, कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एक रेखा पे जो भी कोण बनेगा ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। और एक के जगह पे लिख सकते हैं 5, क्यों कोण 1 और कोण 5 बराबर है संगत कोण से, कोण 1 के जगह पे लिख सकते हैं कोण 5, तो कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री, ये यूज होगा। और इधर कोण 3 प्लस कोण 8 का जोड़ होगा 180 डिग्री, मैंने 4 और 5 का जोड़ होगा 180 डिग्री और 3 और 8 का जोड़ होगा 180 डिग्री, ये दोनों कोण का। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, इसमें थ्योरम इतना ही होता है, और जो एक आध थ्योरम यूज होगा वो देख लीजिए। इसमें कुछ त्रिभुज का भी थ्योरम यूज होगा जब क्वेश्चन करेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। त्रिभुज का जब थ्योरम पढ़ाएंगे, त्रिभुज का थ्योरम डिटेल्स चलेगा, तब तक इसमें करने के लिए जो थोड़ा बहुत यूज होगा वो देख लेते हैं। त्रिभुज के तीनों कोण का योग जैसे ABC है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। और एक त्रिभुज के 2 अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होता है। अगर ये P है, ये Q है, तो ये हो जाएगा P प्लस Q। त्रिभुज के 2 अंतःकोण का योग तीसरे बहिष्कोण के बराबर होगा। ये कोण अगर P है और ये Q है तो ये हो जाएगा P प्लस Q। इस तरह से अगर ये भी देखिए, अगर कोण ऐसा बनाया है, इधर करता हूं, अगर ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री है तो ये कोण हो जाएगा 100, ये दोनों का जोड़ होगा ये। अगर ये 50 है और ये 60 है, 50 है 60 है, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। आगे चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कोण ये है 30 और ये पूछ रहा है ये x बराबर क्या होगा। तो एक रेखा पर जो कोण बनता है वो होता है 180 डिग्री। एक रेखा पर जो कोण बनता है वो होता है 180 डिग्री। तो ये 30 है, एक रेखा पर जो कोण बनेगा ये 180 डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। तो x का मान आ जाएगा 150 डिग्री, आंसर हो गया। या ऐसे कर सकते हैं x प्लस 30 बराबर क्या होगा, तो 180, x बराबर 180 डिग्री माइनस 30, x बराबर 150। मगर ये करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देख लीजिए जोड़ होगा 180 दिए, एक 30 है तो ये कितना होगा, जो 180 हो जाएगा तो 150। दूसरा क्वेश्चन है, x और ये भी x, ये y कह रहे क्वेश्चन में x प्लस x बराबर 280। ये दिया हुआ है x प्लस x बराबर 280, तो y बराबर क्या होगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं।
x प्लस एक्स बराबर 280 डिग्री, तो y बराबर पूछ रहा है y बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो x और x जोड़ लेंगे, 2x बराबर 280, 280 इसको कटा देंगे तो 140, x बराबर आ गया 140 डिग्री। अब अगर ये कोण है 140, अगर ये कोण है 140 और एक लाइन पे बनता है कितना, तो 180 डिग्री। ये 140 है, या इधर से देखिए ये एक लाइन बनेगा 180, एक कोण है 140, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 40 डिग्री। या ऐसे कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 180, x का मान आ गया है 140, 140 प्लस वाई बराबर 180, y बराबर 180 माइनस 140, y बराबर आ गया 40 डिग्री। इस तरह से चाहे डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे इसे बना कीजिए। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, x ये कौन है x, ये y और ये z, और दिया गया है x रेशियो y रेशियो z बराबर 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो पूछ रहा है 2y माइनस 50 डिग्री बराबर क्या होगा, 2y माइनस 50 डिग्री बराबर क्या होगा। तो देखिए x रेशियो y रेशियो z बराबर 1 रेशियो 2 रेशियो 3। हमें निकालना है सिर्फ y का मान, क्योंकि y का मान आ जाएगा, उसको दुगुना कर देंगे, उसमें 50 घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 1 रेशियो 2, x और y z का तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, x y z का जोड़ होगा 180 डिग्री, और रेशियो मान है 1 2 1 3 3 6, 6 बराबर 180 डिग्री, 6 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि 1 2 1 3 3 3 6, 6 बराबर 180 डिग्री। y का मान निकालना है 2 बराबर y, 2 बराबर y, क्योंकि y ही चाहिए। 6 तिया 18 30, y बराबर आ गया 30 दूना 60 डिग्री, तो y का मान आ गया 60 डिग्री, और पूछ रहा है 2y माइनस 50 डिग्री। तो 2 गुना 60 माइनस 50, तो 2 गुना 60 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर 70 डिग्री हो गया आंसर। क्योंकि y का मान आया 60 डिग्री है, पूछ रहा है 2y माइनस 50 डिग्री, तो 60 दूना 120, 120 माइनस 50 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये है थीटा, ये है 50 डिग्री, और ये है 2 थीटा माइनस 20 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्वेश्चन में थीटा बराबर क्या होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है थीटा बराबर क्या होगा। तो एक कोण दिया है थीटा, एक कोण दिया है 50 डिग्री, और तीसरा कोण दिया है 2 थीटा माइनस 20 डिग्री। अब क्या होगा, एक रेखा पे बना है तो तीनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, तो थीटा प्लस 50 डिग्री प्लस 2 थीटा माइनस 20 डिग्री बराबर 180। सॉल्व कर देंगे, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा, तो ये कोण ये कोण ये कोण उठा दिए, तीनों का जोड़ 180, तो थीटा और 2 थीटा 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 50 में से 20 जाएगा 30 डिग्री बराबर 180, उधर घटा दीजिए, 3 थीटा बराबर 180 माइनस 30 डिग्री, 3 थीटा बराबर 150 डिग्री, 3 से कटा देंगे 50, तो थीटा बराबर आ गया 50 डिग्री आंसर। थीटा का मान आ गया 50 डिग्री। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये है 3x प्लस 10 और ये है 2x प्लस 10। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो अब इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। 3x प्लस 10 अब प्लस 2x प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। 3x और 2x 5x प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इधर घटा देंगे 5x बराबर 180 माइनस 20, 5x बराबर 160 डिग्री। कटा देंगे 5 से 5 दिया 15, 5 दूना 10, x बराबर आ गया 32 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये है x और ये है y, x और y है। x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 20 डिग्री। x माइनस वाई बराबर 20 डिग्री। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, x का मान पूछ रहा है। x माइनस वाई दिया हुआ, अब बताइए x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा। ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये दो इक्वेशन बन गए। अब दोनों को सॉल्व कर देना है तो दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे क्योंकि x का मान निकालना है तो जोड़ देते हैं। अगर y निकालना होता तो घटा देते हैं, घटाते, क्योंकि जो निकालना होता है उसका चिन्ह बराबर करना पड़ता है। x x ये हो जाएगा 2x, ये ख़त्म बराबर 200, 2 से कटा देंगे तो ये 100, x बराबर 100 डिग्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ये x है और ये y, x y, और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 60 डिग्री हो तो y बराबर क्या होगा। तो x माइनस वाई 60 डिग्री दिया हुआ है और y पूछ रहा है। x और y का जोड़ हो जाएगा कितना, तो x और y का जोड़ होगा 180 डिग्री। अब y निकालना है तो घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, या जोड़ भी सकते हैं। जोड़ दीजिएगा तो x का मान आएगा, जो आएगा 180 में से घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। या घटाते x खत्म, माइनस वाई तो माइनस 2y, 60 माइनस 180 तो माइनस 120, माइनस से माइनस खत्म, 2 से कटा दिए 60, y बराबर 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है x y और x रेशियो y बराबर है 2:1। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। x रेशियो y बराबर 2:1, x बराबर क्या होगा। तो x और y का जोड़ होगा कितना डिग्री, 180। x प्लस y का जोड़ होगा 180, तो रेशियो मान है 2 और 1, 2 1 3, 3 बराबर 180 डिग्री। पूछ रहा है x बराबर क्या होगा, तो x का मान है 2, 2 बराबर x, 3 से कटाते हैं 60, तो x बराबर आ गया 120 डिग्री। x बराबर आ गया 120 डिग्री। यहीं तक रहने दीजिए। अगर कोई चीज़ में दिक्कत हो रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, कहाँ दिक्कत हो रहा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।